अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा कैसे हैं? सारे ठीक ठाक हैं? अच्छा, जैसे कि आपको पता है आपका थर्ड और फोर्थ का टेस्ट है, तो उस दो चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए मुख्तसर सा रिव्यू हम दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि वो स्टेप है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी को हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं फंड्स कितने हैं, वो फंड अफोर्डेबल हैं कि नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये सारी डिटेल हम क्या करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में देखते हैं। फिर रिक्वायरमेंट्स मतलब जिसने हमसे डेटाबेस मांगा है उसकी उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी इनपुट क्या है, उसकी सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये सारी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी वो क्या चाहता है, एक्सेट्रा। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग में सारे कॉस्ट आ जाती है, जिसमें सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, हार्डवेयर की कॉस्ट, आपकी सैलरीज की कॉस्ट, जो डेटाबेस को मैनेज करेंगे उन सारे की कॉस्ट हमारी क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आता है। फिर हमारे पास डाटा एनालिसिस, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, डाटा फ्लो डायग्राम आ जाती है, डिसीजन ट्री आ जाती है और डिसीजन टेबल आ जाता है। तीन चीज़ें इसमें अंदर है। उसके बाद बात करते हैं डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स और उनका आपस में जो एसोसिएशन है ना, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, इसे बोलते हैं डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग के तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला हमारे पास वो क्या, एंटिटी को आप खूब जानते हैं, एनी पर्सन प्लेस थिंग एंटिटी है बेटा, ठीक है। जबकि दूसरी है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो खसूसियात हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सारे उसी के एट्रीब्यूट्स हैं। फिर रिलेशनशिप, आपको पता है एक एंटिटी का एक से ज़्यादा रिलेशन बनते हैं, ठीक है, तो उनको आपस में कनेक्ट करना, ये उसकी रिलेशनशिप है। ये इसके तीन इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इंस्टेंस का दूसरे के साथ जो मैक्सिमम रिलेशन होता है ना, उसे कार्डिनैलिटी कहते हैं। ये दो तरह की होती है, जिसमें क्या है, उसका दूसरे के साथ वन रिलेशन है, 1 to 1 है, या 1 to many है, ठीक है। 1 को सिंगल लाइन से शो करते हैं, जबकि मैनी को क्रो फुट से, क्रो फुट आप जानते हैं क्रो का फुट जैसे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोडेलिटी। मोडेलिटी में क्या होता है, मिनिमम फर्स्ट इंस्टेंस का दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, जिसमें 0 ऑप्शन को शो करता है और 1 मैंडेटरी है, यानी उसके साथ कम से कम एक का ताल्लुक लाजमी है। आगे बात करते हैं डेटाबेस डिज़ाइन के। डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए याद रखें, डेटाबेस डिज़ाइन क्या है, एक मैपिंग है जिसमें दो काम करते हैं। हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं और फिजिकल और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगर हम लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल को दो नामों से याद किया जाता है, कंसेप्चुअल भी इसे कहा जाता है और लॉजिकल भी कहा जाता है। लॉजिकल क्या होता है, ये बेसिक तौर पे हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसके अंदर हम किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी क्या होंगी, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, फिर उनको रिलेशनशिप को कैसे मर्ज किया जाएगा प्राइमरी और फॉरेन की के ज़रिए, और फिर उनको नॉर्मलाइज करके एक सिंपल स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ये सारा का सारा काम हम लॉजिकल के अंदर करते हैं। फिर जब ये काम हो जाता है, फिर हम आ जाते हैं फिजिकल की तरफ। याद रखें, फिजिकल के जो इनपुट्स हैं उसके अंदर पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वो लॉजिकल में कन्वर्ट हुआ होना चाहिए। जब वो लॉजिकल में कन्वर्ट है, दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तीसरा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हैं, तब हम फिजिकल की तरफ आते हैं। अब फिजिकल के अंदर क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। डेटाबेस है तो डेटाबेस डिफरेंट तरह से क्या होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं पार्टीशनेट। पार्टीशन में एक डेटाबेस को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और मुख्तलिफ सर्वर पर रख दिया जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पार्टीशनेट। दूसरी बात करें रेप्लिकेटेड, पूरा का पूरा हमारा डेटाबेस हर सिस्टम पर अलग अलग रख दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम ये होती है कि इससे रिडेंडेंसी पाई जाती है, यानी डुप्लीकेशन होने का खतरा होता है। जबकि तीसरी बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, क्रिटिकल और इनक्रिटिकल क्या होते हैं, अनक्रिटिकल, वो अलग अलग पोर्शन में रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में तौर पे हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, रिकॉर्ड की शक्ल में, फाइल की शक्ल में, किसके ऊपर, स्कैनरी स्टोरेज। फिर स्कैनरी स्टोरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, जो स्कैनरी स्टोरेज को मैनेज कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, ये सारी। इसके बाद इंडेक्सेस की बात करें, इंडेक्सेस क्या होती हैं, लोकेशंस होती हैं, और डाटाबेस के अंदर ये इंडेक्सेस जो हैं रोज कैसे लोकेट होती हैं, ये कीज़ के जरिए, प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी कीज़। इसके बाद हम बात करते हैं डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट आप सबको कई दफ़ा लफ्ज़ हो चुका है कि डाटा को करेक्ट रखना और कंसिस्टेंट रखना, मुस्तकिल रखना, ये डाटा इंटीग्रिटी है। और प्रोटेक्शन देना अनऑथराइज्ड पर्सन, ये डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, जब ये सारे काम हो गए, लॉजिकल भी काम हो गया, फिजिकल भी हो गया, अब हम क्या करने लगे बेटा, उससे
हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। कौन करता है? बिल्डर्स या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको सर्वर पे करते हैं। सर्वर लिंक होते हैं यूजर्स के जरिए और इनको लिंक करवाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। और ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो ऑथराइज देता है, ऑथराइजेशन देता है, परमिशन देता है, भाई ये तू काम कर ले, ये तू कर ले, और एंड यूज़र को भी अपनी परमिशन देता है। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, वैसे तो आज की बात करें तो पूरी दुनिया में आज डेटाबेस ही चल रहा है, लेकिन पुरानी अपनी बुक की बात करें तो नादरा और क्विक इन्फो। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 पूरा हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे सबसे पहले डाटा इंटीग्रिटी, वही जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका, करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी। इसके अंदर दो तरह ये पाई जाती है इंटीग्रिटी, जिसमें सबसे एंटिटी इंटीग्रिटी, यानी एंटिटी को कैसे सालमियत दी जाए, उसको प्राइमरी की के जरिए दी जाती है। जबकि रेफरेंशियल यानी एक टेबल बना उससे रिलेटेड दूसरा बना, तो अब दूसरे को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? फॉरेन की के जरिए बेटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपलर डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे हमारे सिलेबस में 3 फॉर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन से जाने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में क्या होता है कि हमारे पास लिखे हुए डिफरेंट होते हैं लेकिन उसमें चीज़ सेम होती है। जैसे ये देखिए, आइटम सप्लायर कोड और सप्लायर आईडी, अब दोनों में चीज़ सेम है, तो हम क्या करते हैं, या इसको सप्लायर कोड कर देते हैं या इसको सप्लायर आईडी कर देते हैं। नेक्स्ट होमोनाइम, इसमें क्या होता है, लिखा हुआ सेम है लेकिन उसमें चीज़ डिफरेंट पड़ी हुई है। ये कस्टमर की कंपनी नेम है, वो सप्लायर का कंपनी नेम है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें से एक को चेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है। रिडंडेंसी में क्या होता है, एक ही चीज़ दो जगह पड़ी हुई है। जैसे एम्प्लॉयर एज है, DOB, अब दोनों आपको पता है ए से DOB निकल आती है, DOB से एज भी निकल आती है, तो ये दो जगह ये पड़ा हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक को खत्म कर देते हैं। लास्ट म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस में क्या होता है कि एक ही चीज़ दो जगह बयान की जा रही होती है। जैसे लिखा हुआ है मैरिड है, उसमें यस नो भी है और सिंगल में भी यस नो है, तो अब क्या है, ये हो नहीं सकता कि बंदा सेम टाइम मैरिड भी हो और वो क्या हो, सिंगल भी हो, तो हम उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं मैरिटल स्टेटस की तरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन, जिसमें फर्स्ट रोल फॉर्म की बात करें तो इसमें हम रिमूव कर देते हैं रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हम क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस। ये देखिए यहाँ नीचे ब्लैंक स्पेसिस है, हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड में ब्लैंक स्पेस रिमूव कर दी। फिर सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, हम रिपीटिंग जो डाटा बार बार आ रहा होता है उसको हम सेपरेट टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यूँ बेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो ये दो काम करते हैं, एक तो फिल ब्लैंक स्पेसिस, सेकेंड रिमूव कर देते हैं। थर्ड एक और यहाँ चीज़ रह गई, फंक्शन डिपेंडेंसी। एक चीज़ दूसरे की वजह से चेंज हो तो इसे बोलते हैं फंक्शन डिपेंडेंसी। जैसे जो जाहिर करते हैं ए आर ऑफ बी, यहाँ पे बी इस पर डिपेंड है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, जबकि जिस पर जो डिपेंड है उसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। थर्ड आ जाए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में इसमें रिपीटिंग ग्रुप रिमूव करते हैं, जबकि वहाँ पर हम पार्शियल डिपेंडेंसी में मुराद क्या है, ये देखिए एक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी उस पर डिपेंड कर रहा है, नेम एक्सेट्रा, जबकि एम्प्लॉय आईडी कोर्स आईडी उस पर डाटा, यानी एक ही टेबल है और रिलेशन है, उसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही, तो हम बेटा क्या कर देते हैं, इसको भी सेम सेपरेट टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये मूव हो जाता है। थर्ड सेम ऐसे इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम रिमूव करते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बेटा क्या होती है कि इसमें नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ये देखिए कस्टमर आईडी उस पर डिपेंड कर रहा है, नेम, सेल्समैन और सेल्समैन, ठीक है, जबकि सेल्समैन रीजन सेल्समैन पर रीजन डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका भी सेम यही हाल है कि हम क्या कर देते हैं, इसमें को भी सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास एनोमलीज प्रॉब्लम्स होती हैं जो अकर होती हैं टेबल के अंदर जब हम नया डाटा इंटर करते हैं, डाटा को डिलीट करते हैं, डाटा मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर हम इसी की बात करें, नया पर्सन आया तो अब उसके साथ एक और पर्सन अटैच है, उसका आईडी अटैच है, नया आया तो हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। किसी एक को डिलीट किया तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, जबकि किसी एक के अंदर मॉडिफिकेशन की तो सब के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। यूँ बेटा ये आपके फ्राइडे वाले दिन ये जब भी आपका टेस्ट है, ये 2 चैप्टर्स का टेस्ट है, ठीक है बेटा। कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।